दुबई के सभी लोगों को सलाम वालेकुम। और दुबई के लोगों का प्यार देख के मुझे एक वीडियो बनाने का मौका मिला और इस वीडियो को मैं आपके कर्मा के ऊपर बताने जा रही हूँ। और मैं आचार्य गुरुमा हूँ और दिल्ली में मैं 11 से 4 बजे तक मिलती हूँ, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर भी ऐड है। दूसरी बात, लोग ज्योतिष को नहीं मानते, ना माने, लेकिन अपने कर्मा को तो मानते हैं। जो चोर चोरी करता है वो उसकी सजा पाता है, आज नहीं तो कल। कुछ बच्चे पैदा होते ही आँखों से सूरदास होते हैं। क्यों? उनके प्रलब्ध, उनके कर्मा उनके सामने आते हैं और माँ बाप दुखी होते हैं। माँ बाप इसलिए दुखी होते हैं अपने बच्चे को देख के, किसी की टांग नहीं, किसी की हाथ नहीं। पैदा बच्चा होते ही कौन से ऐसे कर्म करके आया है कि जो उसको आते ही ये दुख मिला है। अभी तो वो नई दुनिया में आया है, उसको ऐसे कर्म क्यों करने को और यहाँ उसको ऐसा दुख क्यों मिला? क्योंकि प्रलब्ध में उसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे वह सूरदास बना। किसी के हाथ नहीं, किसी के पाँव नहीं, कोई पेट से जुड़ा हुआ। तो यह दुख जो होता है किसको होता है? माँ बाप को। बच्चे तो जब बड़े होंगे तो उनको पता लगेगा कि हम सूरदास हैं, या हमारा हाथ नहीं है, या हमारे पैर नहीं है। कर्मा इज द सबसे बेस्ट कर्मा है। कर्मा क्या है? किसी को दुख मत दो, माँ बाप की सेवा करो। दूसरी बात, आप जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, उन्हें मारे नहीं, उन्हें अन्न दे, भोजन दे। क्योंकि पहाड़ों की चींटियों को भी प्रभु खाने को देता है और पेड़ों को भी पानी और फल देता है। यह सब हमारे कर्मा हैं और कर्मा से ही हम अपने जो हमारे कर्म से हम अपने दुख को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, जो विधाता ने लिख दिया पैदा होते, उसे तो कोई नहीं मिटा सकता, ठीक है। अगर उसने सूरदास बनाया तो आप पत्थर की आंख लगा सकते हैं, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारे को कोई भी जीवन में सुख नहीं मिलेगा। किसी को संतान का दुख, किसी को पुत्र का दुख, किसी को पति का दुख। यह हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। दिन प्रतिदिन तलाक, दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े, दिन प्रतिदिन नाबालिग आजकल मर्डर कर रहे हैं। ये क्या है? कोई माँ बाप तो सिखाते नहीं, पर उनके कर्मा, उनके ग्रह उनसे ये काम कराते हैं। अगर हम अपने कर्मा को अच्छा करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, दुखियों की सहायता करेंगे और हम प्रभु को याद करेंगे, तो आप ये देखिए कि आपके जो कर्म बुरे हैं वह आपको सहने की शक्ति मिलेगी और वह आपको कम दुख देंगे। देखिए, एक बार एक सूरदास जा रहा था मंदिर में और उसको किसी ने बोला कि आप क्यों मंदिर में जा रहे हो, आपको तो भगवान के दर्शन होने नहीं। उसने क्या बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने बोला, भगवान के मैं दर्शन, मुझे भगवान दर्शन ना दे, लेकिन भगवान मुझे देख तो लेगा। तो उसके मतलब ये देखिए बात करने का तरीका कि प्रभु मुझे देखने के लिए अपने पास बुलाता है। मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन प्रभु तो मुझे देख सकता है ना। तो उससे उसके कर्मा कितने अच्छे होते हैं। तो ये कर्मा के ऊपर जो मैंने आज वीडियो बनाई है, अगर आप कपड़े का दान करें, किसी दुखी को, भूखे को रोटी दें, किसी को जल दें और किसी का मन न दुखाएं, तो मैं कहती हूँ आपका घर आज भी स्वर्ग है और आगे आने वाला जीवन भी आपका स्वर्ग होगा। कई लोग अपने काम का मतलब निकाल लेते हैं, ज्योतिषों के पास आते हैं, अपने काम का मतलब निकाल के अपना पूछ के और बाद में कहते हैं कि ये तो हमारे भाग्य में पहले से ही था। और भाग्य में तो आपके था, तो आप ब्राह्मण के पास क्यों गए? आपने उपाय क्यों किया? तो ये जो सब बातें होती हैं कर्मा के ऊपर होती हैं। और अगर हम कर्मा के ऊपर कहेंगे, अगर हमारी टांग टूट गई तो हम डॉक्टर के पास जुड़वाने क्यों जाते हैं? उसको उसका दर्द कम करने क्यों जाते हैं? तो दुख और कर्म
तो हमारे होंगे ही होंगे, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे व्यवहार करते हैं तो उसके साथ आप और आपका परिवार सुखी और तंदुरुस्त रह सकता है। आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। दुख तो राजा महाराजा को भी हुए, रामचंद्र जी को भी हुए, किशन जी को भी हुए, रावण को भी हुए, सबको हुए, लेकिन कर्म अगर हम अपने अच्छे करेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। और इन कर्मों से हमारे को, जैसे रिश्वत ना लेना और किसी को दुख ना देना, ये चीज़ें हमारे को अच्छे कर्म की तरफ लेके जाती हैं। सरकार तो पूरी तनख्वाह देती है, उसके बाद क्यों फिर ऐसे कर्म करते हैं। अभी देखिए दिल्ली में 3-4 बार पेपर में आया, एमसीडी का डायरेक्टर पकड़ा गया 4 लाख रिश्वत लेते हुए, डीसीपी एसएचओ पकड़ा गया। तो ये सब क्या है? ये कर्म गलत नहीं है तो क्या है? हम कैसे कर्मों के अपने बच्चों को खिलाते हैं और उसी तरीके से फिर हमारे बच्चों के कर्म भी बनते हैं। तो हम 24 घंटे प्रभु का सिमरन करें, मन ही मन में सिमरन करें, और उसके साथ हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे और हम भी सुख पाएंगे। धन्यवाद।